सासाराम फजलगंज स्टेडियम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का आने का कार्यक्रम है, जिसको लेकर के नोखा बस स्टैंड पर काराकाट के विधायक के अरुण कुमार द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। लोगों को सासाराम में गुरुवार को चलने की अपील की गई और उन्होंने बताया कि महागठबंधन के द्वारा नीतीश कुमार द्वारा जो महागठबंधन से अलग हुए जिसको लेकर के लोगों को बताया जाएगा। इस मौके पर काराकाट के विधायक अरुण कुमार से, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेता हैं और काराकाट के विधायक हैं, उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सासाराम के फजलगंज में स्टेडियम में एक नागरिक के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन पिछले दिनों जो बिहार विधानसभा के अंदर जो घटना घटी कि राजद के 2 विधायक और कांग्रेस के 1 विधायक जो शाहबाद, कैमूर और रोहतास से आते हैं, वो अपना दल बदल कर चले गए भाजपा के। तो इसमें जो यक्ष प्रश्न है, जो सबसे जो गंभीर सवाल है कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो ये महागठबंधन के उम्मीदवार थे, जो राजद के थे, कांग्रेस के थे, जो महागठबंधन के हिस्से थे। हम लोग भी महागठबंधन के हिस्सा में थे। तो वोट तो सब महागठबंधन के लोग ने दिया और उसके बल पर ये लोग जीत कर गए। लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर पला बदल कर चले गए। हम लोगों का कहना है कि राजनीति में जो ईमानदारी है, उसकी जो नैतिकता है, उसके तहत आप स्वतंत्र रह जाने के लिए कहें, लेकिन नैतिकता और ईमानदारी यह कहती है कि जहाँ थे, जिसके वोट से आपने जीता, जिस गठबंधन के वोट से आपने जीता, उससे कम से कम इस्तीफा देकर कहीं जा सकते हैं। यह राजनीति का सबसे बेहतर तरीका होता है। लेकिन ये तरीका को इस्तेमाल न करके जिस तरह से भाजपा कर रही है आज देश में, कि लोगों की जो राजनीतिक समझदारी है, उस समझदारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। लोग के मन में ये भावना पैदा हो रहा है कि राजनीति मतलब कुछ नहीं, जबकि बात यहाँ है कि राजनीति से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश आगे चल सकता है। आज बीजेपी सत्ता में नहीं रहती तो आज हमारा रेलवे नहीं बिकता, BSNL नहीं बिकता, भेल नहीं बिकता। बैंक को कमज़ोर करने की कोशिश जो हो रही है वो नहीं होता। ये तो चूँकि सत्ता में जाने के बाद बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया। तो इसलिए राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है और राजनीति को एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हम लोग का मांग है कि नैतिक प्रश्न पर ये विधायक लोग इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर फिर से चुनाव में जाएं, तो हमारी राजनीति जिंदा रहेगी, लोगों की समझदारी जिंदा रहेगी। तो ये नहीं हो रहा। तो ये सवाल पर ये सम्मेलन है। आप देख रहे हैं कि भाजपा की एक और कोशिश, क्योंकि दल विरोधी कानून बने हुए हैं देश के अंदर और 2/3 छूट होती है अगर विधायक दलों में, तो वो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। लेकिन 1 गो में 2 गो 3 गो मेंबर को आप लेकर जा रहे हैं, तो दल विरोधी कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन विधानसभा में अध्यक्ष का पावर है कि इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और दूसरे तरफ एक हमारे विधायक थे मनोज मंजिल, जो नौजवान थे, लड़ाकू थे, जुआ थे, उनको एक सजा हुई और 24 घंटा नहीं लगा उनके सदस्यता समाप्त। ये
दोहरी जो नीति चल रही है, इस नीति के तहत आज हमारे देश में जो लोकतंत्र पर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाजपा के रहते यह हमारा लोकतंत्र या संविधान यह सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए ये लड़ाई व्यापक दायरे में लड़ाई चल रही है और इसी के नागरिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हमारे पार्टी के महासचिव दीपांकर जी आ रहे हैं। हम लोगों से भी कह रहे हैं कि भाई आप आइए। देश में बहुत बड़ी अभी कल आपने सब लोग देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो मांगा था रिपोर्ट भाजपा से, तो भाजपा ने उसे इनकार कर दिया। कहा कि भाई हम SBI के बैंक ने इनकार कर दिया कि हम जून में देंगे, जबकि सब चीज़ ऑनलाइन है। अभी खोजिएगा सब चीज़ पता चल जाएगा। इसके बावजूद भी वो जून में देने का मतलब क्या है? जून में देने का मतलब साफ है, लोकसभा चुनाव को किसी तरह से डालना चाहते हैं, खेपना चाहते हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये चीज़ जिस तरह से देश के में बढ़ रहा है, जिस तरह से जो संस्थानों का जो अपने कब्जे में बीजेपी कर रही है, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश को इससे बचाना होगा। देश किसी हमारे लिए बचाना जरूरी है। देश के अहम सवाल बन गए हैं कि बीजेपी से कैसे देश को बचाया जाए। ये केवल हमारा निजी सवाल नहीं है, निजी हम नहीं बात बोल रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं देश के अंदर कि अभी अग्निवीर जैसे माने चीज़ों को लाना, इसके आप बताइए कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा? 6 महीना के ट्रेनिंग में कोई सक्षम सेना के जवान कैसे तैयार हो सकते हैं? 3-3 साल ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तब सेना के जवान तय करते हैं। तो एक तरह से देश को भी खतरा है, सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा है और लोगों को रोजगार भी आप नहीं दे रहे हैं। अब एक ऐसे सैनिक 200 तरह के सैनिक हमारे देश में पैदा हो रहे हैं, जिसको हम शहीद होने के बाद शहीद का दर्जा देंगे, और एक सेना के जवान ऐसे पैदा कर रहे हैं कि शहीद होने के बाद भी उनको सेना का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो खतरनाक चाल है बीजेपी का, यह देश के लिए सभी लोगों के लिए मैंने समझना जरूरी है और इससे लड़ना जरूरी है। यही अपील हम लोग कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो हो रहा है वो क्या उस जायज़ है? किसान आंदोलन अब जायज़ के पॉइंट पर हम ये बात करें, इसके पहले किसान आंदोलन हुए थे। हाँ, सरकार ने खूब समझौता किया था कि हम MSP देंगे, और उसके पहले आप चले जाइए तो जब 14 में मोदी जी आए थे तो ये बात कह रहे थे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में आपने लागू नहीं किया, माने बहुत सारे जुमलाबाजी करते रहे, लेकिन किसानों की समस्या को समाधान नहीं कर पाए। और उल्टे किसान जिस चीज़ को मांग रहे थे कि हमको कर्ज माफ़ी होनी चाहिए, हमको MSP मिलना चाहिए और बिजली हमको मुफ्त मिलना चाहिए, किसान इसके लिए लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो आप उनके खिलाफ में 3 नाले कानून ला दिए, किसानों को बाध होकर रोक पाना पड़ा। और देश में ज़बरदस्त लड़ाई, ज़बरदस्त देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के स्तर पर हमारे देश के किसानों ने आंदोलन के क्षेत्र में बड़ा ही मील का पत्थर साबित किया। और उस किसान आंदोलन के बाद ही देश के अंत तक, चाहे वो कर्मचारी हों, आशा आंगन निवाड़ी सेविका सहायिका हों, छात्र युवा का आंदोलन हो, देश के अन्य आंदोलनों ने भी अपनी इस आंदोलन के प्रति एक विश्वास जगा। अच्छा, आंदोलन को दबाने के लिए जगह आंदोलन से हम जीत हासिल कर सकते हैं, यह विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुई, जिसको मोदी सरकार ये विश्वास को कमज़ोर कर रही थी। किसानों ने एक बड़े काम देश के अंदर किया और दुनिया के स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की। और हम बात नहीं कर रहे हैं कि उसी समझौते में
एमएसपी का सवाल था एमएसपी और उस समझौते के साल भर बीत गए से अधिक समय हो रहे हैं, उस एमएसपी को आज तक लागू नहीं किया। आप कॉर्पोरेट घरानों को 14,000 लाख करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं और किसानों को थोड़ा सा जो कर्ज है उसको भी माफ़ी न कर एमएसपी नहीं दे रहे हैं। कहीं पैसा कहाँ है? कॉर्पोरेट के लिए पैसा है, किसानों के लिए पैसा नहीं है। तो पूरी तरह से किसानों का आंदोलन जायज़ है और किसान जिस तरह से डटे हुए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि किसान इसको विजय हासिल करेंगे, अपनी लड़ाई में जीत हासिल करेंगे।